समस्त भ्रातागणों को नमन करते हुए, भारत माता को नमन करते हुए, परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव को सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए इस सत्र को हम आरंभ करते हैं। ओम। तो मुझे बताया गया है कि लगभग योग शिक्षक हमारे साउथ इंडिया से भी हैं, दक्षिण भारत से भी, बाकी हाँ, तो हिंदी इंग्लिश इंग्लिश मिक्स करके। तो मुख्य उद्देश्य जो है मुझे आपको ये जो सेशन डिलीवर करने का, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब जागरूक हों कि हम ये पतंजलि वेलनेस का जो मिशन है, जो जन स्वास्थ्य का स्वस्थ भारत का मिशन है और इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जो मिशन है, ये आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और आप लोग इसका पालन निरंतर कर पाएँ और लोगों को भी जागरूक कर सकें इस मिशन से और स्वस्थ से अपने स्वास्थ्य को पाने से, जुड़ने से, वेलनेस से। तो आप सबको वेलनेस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है, पर मैं यहाँ पे जो कैसे हम ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं, किस प्रकार से, किन प्रकार से रोगियों को हम देखते हैं और फॉलो करते हैं, और आइडियली हम सब आप सब स्वस्थ हैं, योग शिक्षक हैं, फिट हैं, फिर भी रोग अनुसार और अपने वात पित्त कफ के अनुसार अपनी क्या दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और एक क्या डाइट प्लान होना चाहिए, इस इन मुख्य बिंदुओं पे मैं आपसे छोटा सा एक चर्चा करूंगा। कोई भी आपके प्रश्न है तो आप लिख लें, कुछ अर्जेंट है तो बीच में हाथ खड़ा करके पूछें, वरना आखिरी में हम 5-10 मिनट प्रश्नों के ही उत्तर देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ पतंजलि वेलनेस और यहाँ की जो हम चिकित्सा पद्धति दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं। तो पतंजलि वेलनेस मूल रूप से मूलतः योग, आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी, 3 बिंदुओं पे 3 डिफरेंट जो साइंसेज हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य के और रोग मुक्त होने के और रोग मुक्त जीवन यापन करने के, जो एक हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसको परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग एक रूप में जितनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अब आयुर्वेद में आपको पता ही है, बस्ती चिकित्सा और रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, इसके अलावा सारा पंचकर्म, ये सारा हमारा आयुर्वेद में, और औषधि डेफिनेटली जो हम पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की या न्यूट्रेला की मेडिसिन दे रहे हैं, वो सब भी इसमें आता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूतों के द्वारा जो नेचुरल रूप से दी जाने वाली थेरेपीज हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहले होगी अपनी जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। जल चिकित्सा में अंतर और बाह्य दोनों तरह से, अंदर हम कैसे देते हैं, एनीमा देते हैं, इसके अलावा हम वाटर ड्रिंकिंग, मेडिकेटेड वाटर देते हैं, जो हम पतंजलि में रोग अनुसार लगभग हमारे पास 25 प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेय हैं, पानी है, जिसको हम मेडिकली देते हैं आपकी प्रवृत्ति के अनुसार। मान लीजिए किसी को पेट की गड़बड़ रहती है, पेट के रोग रहते हैं, गैस, एसिडिटी, अपचन, और उसके लिए क्या जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक पेय बनाया है, जिसके द्वारा हम खासकर ज़्यादातर पेट के रोगों को में हेल्प कर सकते हैं, पंचामृत पेय। इसमें घर की किचन में मिलने वाली 5 नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि सौंफ, मेथी, मेथी दाना, जीरा, धनिया, अजवाइन। सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन। किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो तो आपस में पूछ लें। हींग इज एस्फॉइटिडा, हींग एस्फॉइटिडा। सौंफ, सौंफ तो आप सबको पता ही है। जीरा, ओके, हाँ, अजवाइन, और सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन। मेथी दाना, मेथी also I think every one of you knows. Methi, okay. So these 5 things, if we soak and keep overnight in 1 liter of water vessel, glass vessel, probably, preferably, और उसके बाद morning once we slightly warm it and filter it, this is the Panchamrit Pay. So why it is called as Panch Amrit? Because now after combining the effect of all the 5 things, it has become equal to Amrit for the gut. आपकी आंतों के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए, आपकी जठर अग्नि के लिए ये अमृत के समान कार्य करता है जब हम इसको लेते हैं। तो इसको दिन भर में
जिसको पेट की समस्याओं से जो जूझ रहे होते हैं, गैस से, बहुत भारीपन से, अपच से, तो हम दिन भर देते हैं इस पेय को। तो इसी प्रकार से जस्ट आई एम टेलिंग दीज थिंग्स ऑल वी हैव केप्ट ऑन आवर पतंजलि वेलनेस वेबसाइट, सो यू डो नॉट नीड, if you write now, if you will forget and you will lose the content, everything we have given, हर चीज अपनी patanjaliwellness.com की वेबसाइट है, उसमें आप स्लैश करके रेसिपी डालेंगे तो जितनी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, फूड आइटम्स, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम इसको बनाएं, उसकी विधि, वो पूरी तरह से हमने इस पर निःशुल्क डाल रखी है। आप डायरेक्ट खोल करके उसको पढ़ के, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग सब भी बना के उसका उपयोग और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए, दर्शन के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे पंचामृत पे हो गया, वैसे पित्तहर पे, जिनको पित्त प्रकृति है, इसके अलावा उसमें हम मुलेठी और गुलाब के पत्र, ये चीज ऐड करते हैं। और इसी तरह से मेधा पे, जिसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव या डिप्रेशन रहता है, उसमें हम अपना मेधा क्वाथ आता है पतंजलि का, उसी का पेय देते हैं, उसी को सोकिंग ओवरनाइट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और इन द डे टाइम ऑल्सो यू कैन सोक, उसको थोड़ा वार्म करके फिल्टर करके वी टेक दिस वाटर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर। जो आप नॉर्मल आरओ का पानी पीते हैं, दिन भर में 2 से 3 लीटर हर व्यक्ति पीते हैं हम लोग पानी, और पीना भी चाहिए, तो उसकी जगह जब जिस व्यक्ति को जो परेशानी से जो जूझ रहा है, या उसकी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, किसी को कफ प्रकृति है, बार बार सर्दी का मौसम है, किसी को बार बार खांसी आती है, कफ आता है, नाक बंद होती है, गला खराब होता है, कोल्ड होता है ना, बलगम आता है या सूखी खांसी आती है, अब ये कफ प्रकृति है। मूलतः ज्यादातर लोगों को 60 से ऊपर जो पुरुष हैं उनमें कफ प्रबल होता है, कफ प्रकृति प्रबल होती है, लंग्स थोड़े वीक होते हैं। अब कफ रोगियों को हम क्या देंगे, किस प्रकार से पेय दें कि इनकी प्रकृति का इफेक्ट, इनको डिसीज ना आ पाए या उसको हम नॉर्मल कर पाए, बहुत ज्यादा कफ इम्बैलेंस ना हो शरीर में। तो किस तरह से, दिव्य स्वासरी एंड मुलेठी, पतंजलि का आता है दिव्य पेय, आप सभी जानते हैं चाय का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज दिव्य पेय, पतंजलि दिव्य पेय। इन दैट वी आर एडिंग स्वासरी क्वाथ, पतंजलि का स्वासरी का काढ़ा भी आता है, क्वाथ आता है। इसी प्रकार से पतंजलि का आता है अपना मुलेठी क्वाथ, मुलेठी, मुलेठी पित्त और कफ दोनों पे ही काम करता है। तो ये तीनों को अगर हमने सोख करके रखा और हल्का गुनगुने रूप में छाना, और आपने मिल्टन की या जो भी अपनी गर्म पानी की बोतल आती है उसमें आपने इसको थोड़े थोड़े समय में, सर्दी के ये जो कफ प्रबलता का मौसम है या आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, उस प्रकार से दिन भर में आपने 1 से 2 लीटर 3 लीटर तक इस पानी को पिया, तो वो सिर्फ वाटर ड्रिंकिंग भी आपको मेडिसिनली हेल्प कर रहा है और आपकी बीमारियों से आपको धीरे धीरे मुक्त कर रहा है। सो दैट इज एज सिंपल एज वाटर थेरेपी, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिए इस प्रकार से, वी हैव ऑलमोस्ट 25 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वाटर्स व्हाट वी आर गिविंग मेडिसिनली, क्लिनिकली फॉर एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। ओके, गॉट द आइडिया। जैसे स्किन प्रॉब्लम है, कायाकल्प पे, ओके, इस तरह से आपको, और अपना कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल्स को रहती है, प्रोस्टेट, 60 से ऊपर लगभग 30% से 50% पुरुषों को प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है, वो नेचुरली होता है। आइडियली 25 ग्राम से अंदर होना चाहिए, 27 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, अप टू 45-50 ग्राम तक प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, एक बार में मूत्र को आप निष्कासित नहीं कर पाते, एक बार में यूरिनेट कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोस्टेट जो है वो अपने यूरिनेट ट्रैक्ट को कंप्रेस करके रखता है। तो आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, थोड़ा यूरिनेट किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको जाना पड़ेगा। तो दैट इज प्रोस्टेटोमेगली और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। आप सब में भी ये कॉमनली देखने को किसी किसी को मिल सकता है, और रात में बार बार उठना पड़ता है, क्योंकि एक बार में आपने यूरिनेट किया तो उसमें पूरा नहीं हुआ, तो बार बार यूरिन का प्रेशर तो बना हुआ है, तो बार बार उठ के आपकी नींद डिस्टर्ब होएगी। सो दिस इज द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। अब उसके लिए कौन सा पे, यूरिन की प्रॉब्लम या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, तो दोनों के लिए अपना गोक्रु एवं वृक दोष हर पे,
गोक्रु एवं वृकदोषहर। पतंजलि का आता है, गोक्रु का क्वाथ आता है और वृकदोषहर क्वाथ आता है। और इसके साथ हम थोड़ा सा धनिया भी इसमें ऐड करते हैं, धनिया, इट्स ऑल्सो डायूरेटिक। So these become a complete very good important diuretic, even it enhance the urinary tract। तो ये आपको यूरिन के इन्फेक्शन में भी काम करता है, किसी मेल्स को, पुरुष को भी होते हैं, महिलाओं को ज्यादा होते हैं, दोनों में काम करेगा। यूरिन का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ाव, प्रोस्टेटोमेगली, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, या आपको बार बार ब्लैडर की इनसफिशिएंसी, किसी किसी का कई बार ब्लैडर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, तो इन प्रॉब्लम में भी काम करेगा। इसके बाद पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और भी किस इस तरह की कोई भी जो यूरिनोजेनाइटल जो बीमारी है उसमें लाभप्रद होता है अपना गोक्रु, वृकदोषहर एवं धनिये का पानी। तो हम ये 1 से 2 लीटर जिस प्रकार से आपको दिन भर में सादे पानी के बजाय वही आरओ का पानी है उसमें आपने ये मेडिकेटेड करके ये पानी आप दिन भर ले सकते हैं। बहुत हल्का सा स्वाद रहता है पर इफेक्ट इसका 100% रहता है। जस्ट इक्वल प्रोपोर्शनल में आपका पानी पिएंगे, जल पिएंगे, that is very powerful medicine। Okay, so similarly we have come across almost all the diseases with specific diet, specific water therapy, specific natural all the therapies, like heart problems most common in men's। हार्ट प्रॉब्लम में सबसे कॉमनेस्ट क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है आप सबको पता भी होगा। हार्ट में जिसको ब्लॉकेज बोलते हैं दैट इज CAD। इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण कॉमनली हम लोग जो भारतीय हैं हम दूध, दही और हम लोग इस प्रकार से इसका मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट भी यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, और ये अच्छा भी है क्योंकि न्यूट्रिशन हमें उससे काफी सारा मिल जाता है। तो इस कारण से कई बार, और जेनेटिक भी, कई लोगों को हृदय रोगों की बीमारी जेनेटिक भी होती है। तो जो अपनी रक्त की धमनियां हैं हार्ट के अराउंड, छोटी छोटी आर्टरीज हैं, उसमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज्यादा है वो एथिरोमा, थोड़ा सा प्लेक फॉर्मेशन कर देता है। सो दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक का जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? सबसे बेसिक है अपना और बहुत ही अच्छा उपाय है, दैट इज अर्जुन दालचीनी का पानी, अर्जुन दालचीनी पेय, और इसी का काढ़ा भी देते हैं ऑब्वियसली हम। तो नॉर्मल पानी की जगह अर्जुन और थोड़ा सा उसमें दालचीनी, इसमें आपने थोड़ी देर भिगो के रखा, 2 से 4 घंटे 1 लीटर पानी में 2 चम्मच, जो भी उसका अनुपात आपको बताया गया है, यूजुअली 2 चम्मच जैसे हमने अर्जुन क्वाथ डाला, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, ये आपने भिगो के रखा और 2 घंटे बाद हल्का सा उबाल लिया इसको और चाय छन्नी से छान लिया, अपनी बॉटल में रख लिया। अब सादे पानी की जगह आप 1-1 घंटे में आधा पौना ग्लास, जो भी आपको जब भी प्यास लग रही है आपने ये पानी लिया। और हमने कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं हार्ट के यहाँ पे जिनका ट्रिपल वेसल डिसीज, जो मैक्सिमल, जो जिसके लिए इमीडिएट कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं आपको बाईपास ही कराना पड़ेगा, तो उन्होंने बाईपास ना करा के वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपना, जैसे ये अर्जुन दालचीनी का पेय, इसका काढ़ा, लौकी कल्प, अपनी लौकी की उबली हुई सब्जी सूप, और लहसुन कल्प, अपना जो भुना हुआ लहसुन, सिका हुआ लहसुन है वो 5 से 10 कली उस एक दिन में। तो इस प्रकार से ये एक जो हार्ट की अपनी डाइट प्लान है इसको फॉलो किया यहाँ पे भी और घर जाके भी। उसके साथ साथ कुछ थेरेपी जैसे कि हृदय बस्ती हम देते हैं, अर्जुन दालचीनी का एनिमा देते हैं, उसी का हम स्टीम देते हैं, इस प्रकार से मिट्टी देते हैं, मड टू चेस्ट, मिट्टी का स्नान। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके वापस जब उन्होंने अपना हार्ट का अपना टेस्ट कराया, इको कराया 2D या फिर एंजियोग्राफी भी हुई, तो उसमें उनके जो भी ब्लॉकेजेस थे उसमें कमी देखी गई। तो इस प्रकार से अपने कई सारे रोगी हैं, अब हम हर चीज को वैलिडेट करके धीरे धीरे पेपर्स में पब्लिश कर रहे हैं, पर आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि हम कैसे सिर्फ खान पान से, लगभग हम एक व्यक्ति को काउंसलिंग करके सिर्फ खान पान, उसके साथ योग और यज्ञ जो प्राणायाम है स्पेसिफिकली, और यज्ञ चिकित्सा और अपनी आयुर्वेदिक औषधि, सिर्फ एक छोटा सा एक हमने एक लाइफस्टाइल मॉड्यूल, लाइफस्टाइल प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, ये आपको किया यहाँ पे 7-10 दिन जो वेलनेस में आप आए शुद्धिकरण के साथ, तब आपकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वो किस प्रकार से इट इज रिवर्सिंग,
it is getting recover or healing or curing slowly. So that is the main concept. Okay, तो आपने समझा कि हार्ट प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स, नर्वस प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, digestive issues, acidity problems or gastric trouble, constipation. These are small things, but these becomes very high and chronic disorders in the body. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द ऑटो इम्यून कंडीशंस, पढ़ा भी होगा आपने कि ऑटो इम्यून कैसी कंडीशन है जिसमें शरीर के जो इम्यूनिटी है, जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो अपने ही बॉडी में नुकसान कर रही है, उसके जो अपने सेल से इम्यून सेल अपने हेल्दी टिश्यूज को डैमेज कर रहे हैं. अब ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है. मतलब हम देख रहे हैं पहले 100 जनों में से मान लो 1 को या 2 को होती थी, अब 100 में से लगभग 8 को, 10 को, 15 को भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हो रही हैं. इसका 2-3 मेजर कॉजेज हैं जिसके कारण हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं. पहले क्या कौन कौन सी होती है, एक बेसिक आप समझ लें. जैसे सोरियासिस, स्किन में सोरियासिस होती है, पूरा स्किन डैमेज होती है, पूरे पैचेस बनते हैं. ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, अपनी इम्यूनिटी अपने स्किन को डैमेज कर रही है. और स्किन में आपके जैसे डैंड्रफ होता है उस तरह से चमड़ी ड्राई होके उस तरह से बन रही है. इसी प्रकार से अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, कूल्हे की बीमारी, कूल्हे में आपके सड़न चालू हो जाती है एकदम, और ये यंगस्टर्स को होती है. 20-25 साल के लड़के, 18 से 35 साल के लड़के जिनको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, एकदम से पता पड़ा, डॉक्टर के पास गए, दर्द हुआ कूल्हे में और देखा, उसका MRI किया तो हिप जॉइंट जो है वो अपना बिल्कुल गलने लग गया एक तरफ से. कैसे? उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई, पूरा हिप जॉइंट इस तरह से होता है. इसका हेड ऑफ नेक ऑफ द फीमर जो है ये एकदम डैमेज हो गया है. इसको अवैस्कुलर नेक्रोसिस. इट इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून कंडीशन. तो कहीं ना कहीं जब हम रोगी से, जब साधक से हम थोड़ा डिटेल में काउंसलिंग करते हैं तो पता लगता है इन बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं मेन द माइंड, मन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं, अत्यधिक स्ट्रेस. क्योंकि हम पुरुष हैं, हम अपनी जो कई सारी चीजें हैं, इमोशन, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. मतलब बहुत सारी चीजें आप अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं, अपने बेटे को, पर परिवार के कारण, एक स्ट्रक्चर के कारण आप हर चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो हम मन में दबा के बैठ जाते हैं. पर हम उस पर विचार करते रहते हैं कि अरे मेरे को इसको समझा देना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था. लाइकवाइज देयर आर सो मेनी अनएक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशन, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, अनएक्सप्रेस्ड एंगर. कई बार आपको गुस्सा आता है किसी पे, पर वो गुस्सा हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते जगह के अनुसार, पर हमारे मन में वो गुस्से का भाव सप्रेस होके मन में ही पड़ा है, उसको आपने निकाला नहीं है. उसके लिए आपने उस प्रकार से प्राणायाम या मेडिटेशन या त्राटक नहीं कर पाए या योग निद्रा नहीं कर पाए, तो वो एक छोटा सा एंगर करके जो इमोशन है वो भी मन में सप्रेस होके सबकॉन्शियस माइंड में आपके रूट बना लिया उसने. तो इस प्रकार से कई सारे इमोशन, स्ट्रेस एक साथ जब कंबाइंड होते हैं बॉडी में, तब ये साइकोसोमैटिक रिएक्शंस करते हैं अपने माइंड से, अपने बॉडी में, अपने मन से, जो सोच है, अपनी विचार हैं, उससे अपने शरीर में कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून रिएक्शंस डेवलप होते हैं. ये कॉज देखा गया कई सारे, और ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं ऑटो इम्यून, इस प्रकार से ऑटो इम्यून में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे से फ्यूज हो जाती है, दर्द, अत्यधिक दर्द होता है. तो ये कई सारे आजकल जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है घुटनों में और अपने जॉइंट्स में. तो कई सारी जो अपनी ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसी का एक अल्टर्ड वर्जन हम बोलते हैं कैंसर. जब आप कैंसर वर्ड सुनते हैं तो कैंसर सुनते ही क्या है, बड़े सिंपल शब्दों में क्या है कैंसर, हर बॉडी में, जितना साइंस है आजकल सबने ये डायग्नोस करके बताया कि हर शरीर में, जैसे जो हेल्दी है हम लोग हैं, हमारे अंदर भी लाखों कैंसर सेल्स हैं, पर वो सुप्त अवस्था में हैं, दे आर इन द डोरमेंट स्टेट, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. जब तक उनको वो वातावरण मिले कि वो कैंसर सेल्स को उसको खाना मिले, उसका पानी मिले, उसकी ताकत मिले, तब वो डिवाइड होके ग्रो हो और वो गांठ बनाए या इसको फैलने को, मेटास्टेसिस, कैंसर करे शरीर में.
तो कैंसर सेल भी सब में है, वैसे ही मैंने ऑटो इम्यून का बताया। तो कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज जो समझ पड़ता है वो कहीं ना कहीं एक तो मानसिक हो गया, मानसिक में हमारा आध्यात्मिक भी आता है, स्पिरिचुअल एंगल। जो लोग अपने आप को जान कम रहे हैं, अपना यज्ञ नहीं कर रहे हैं, अपनी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, मन जिनका शांत नहीं है, अशांत मन एक मेजर एंड रूट कॉज है। ऑल दीज मॉडर्न नॉन कम्युनिकेबल एंड क्रॉनिक डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल है ये जो बीमारी है, मान लीजिए सोरियासिस है, या मान लीजिए आपको अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट है, ये किसी दूसरे व्यक्ति से आपको नहीं आ रही है। ये बीमारी अपने बॉडी के अंदर ही ये उत्पन्न हो रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है और अपने एक हिस्से को शरीर के, मान लीजिए कूल्हा है या कमर है या चमड़ी है, उसको डैमेज कर रही है। ये आप चीज मानते हैं? इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो आज की तारीख में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताया है, मेजर जो डिसीज हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल। पहले तो मेजर होते थे इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते थे क्योंकि हाइजीन की, पर आजकल आप देखें कितना हाइजीन है, हर जगह साफ सफाई, स्वच्छता। हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत और वैसे भी पर्सनल लेवल पे भी आजकल लोग समझदार पढ़े लिखे हो गए, तो इन्फेक्शियस डिसीज लगभग ना के बराबर हो गए, पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ गए हैं, ये मानसिक तनाव के कारण। और उसके अलावा इनएडिक्वेट लाइफस्टाइल, जिसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है? आपने 3 बार 4 बार खाना खाया, अब खाने में क्या क्या हम गड़बड़ करते हैं वो एक बार जस्ट समझ लें, ताकि आपको बहुत सारी चीजों का एक आइडिया होगा। हम खाते वक्त उस चीज को विचार नहीं कर पाते कि ये मेरे को इस तरह से शरीर में किसी तरह से नुकसान दे सकती है। तो कैसे? सुबह सुबह कई लोग, आप लोगों में से नहीं होंगे पर आपके जानकारी में होंगे, घर परिवार में और लोग आपने देखे होंगे, सुबह एक तो लेट उठना। ज्यादातर लोग आप देखें मॉडर्न सिटीज में सोने में लेट हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि सर 12, 1, 2 हमें सोने में बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके 2 कारण है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है, मोबाइल, टेलीविजन, है ना। आइडियली जो है हमारा सोने का समय 9 से मैक्सिमम 10:30 11 बजे ये होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए। पर ज्यादातर लोग जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में जीते हैं उनका वो डिलेड रहता है। और क्या होता है, हमारी नेचुरल स्लीप का टाइम क्या होता है? 7:30 से 10-11 बजे के बीच। इस टाइम में नेचुरल स्लीप इंड्यूस होती है। आपको मन में, आपको शाम ने देखा होगा, अगर आप जल्दी आपने खाना भोजन कर लिया 7 साढ़े 7 बजे, 9 बजे तक आपके अपने आप नींद आने लगती है। तो ये नेचुरल स्लीप साइकिल है, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। और हमारा जो आइडियल स्लीप टाइमिंग है वो है 9 बजे से लेके सुबह 3:30 पौने 4 बजे का। तो ये हमारी आइडियल स्लीप टाइमिंग है। पर आजकल क्या हम इसको फॉलो कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये आजकल मेजर चैलेंज हो रहा है कि स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब्ड हुई है मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण, मॉडर्न मोबाइल के कारण, और रात को मींस जो हम काम भी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये माइंड को हाइपर एक्साइटेड कर देते हैं। विचारों को हमारे बहुत ज्यादा, एक वीडियो देख के हमारे को 1000 विचार आते हैं मन में, तो उसको और बढ़ा देते हैं। जबकि उस समय क्या करना होता है, हमारे मन को एकदम शांत, सोने से लगभग 1.5 घंटे पहले, जो रिसर्च स्टडीज हुई हैं उन्होंने कहा है लगभग 1.5 घंटे पहले हमें जो है अपनी जो रूटीन चीजें हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, कोई भी टेक्नोलॉजी, वाईफाई है, या फिर भोजन है, भोजन भी 1.5 से 2 घंटे पहले, या बहुत ज्यादा बातें करना, ये सब हमें कम कर देना चाहिए। क्योंकि आप निद्रा को, नींद को एक मेडिटेशन के रूप में देखिए। अगर हम प्रॉपर, अगर डीप स्लीप लेते हैं तो हमारा ना सिर्फ बॉडी, ना सिर्फ माइंड, बल्कि हमारी बॉडी का हर एक जो सेल है, एक एक सेल जो है वो पूरा रेजुवनेट हो रहा है, पूरा रेस्ट मिल रहा है, उसको रिलैक्स हो रहा है और अपनी 100% एफिकेसी में काम कर रहा है। लिवर का सेल हो हेपेटोसाइट, या फिर हमारा पैनक्रियास का सेल हो, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा, कोई सा भी सेल हो बॉडी का, तो वो सब रेजुवनेट हो पा रहे हैं। रेस्ट अगर नहीं मिलेगा, आप सोचो एक मशीन को कंटिन्यू आप 7 दिन 10 दिन चलाओ, गाड़ी को भी आप 3 दिन चलाओ, क्या हो जाएगा? एकदम इंजन गर्म हो जाएगा, एकदम धुआं हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कि हमें टाइमली स्लीप के लिए ब्रेक देना जरूरी है और टाइमली सोना
और समय से उठना, ये बहुत ज़रूरी एक लाइफस्टाइल का चेंज है जो हमें करना चाहिए। और इसके कारण शरीर में लंबी मुख्य बीमारियां हमारी धीरे धीरे शरीर में अपना घर बना रही हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स किस लिए होते हैं? मन के कारण। टाइम से सोना नहीं, उठना नहीं, तो क्या होएगा? वात पित्त कफ आपका इम्बैलेंस होएगा। सबसे पहले आपको एसिडिटी रहेगी, फिर आपको थोड़ा गैस्ट्रिक ट्रबल होएगा, पेट में फुलाव आएगा, दर्द होएगा, कब्ज होएगा आपको शरीर में भारीपन, थकान, दर्द, अकड़न होएगी सुबह के समय, शाम के समय। ज़्यादा मन नहीं करेगा कुछ अच्छा नया और कुछ कार्य करने का, आलस बने रहेंगे शरीर में। तो ये आपका एक छोटा सा लाइफस्टाइल करेक्शन से भी हम ठीक कर सकते हैं। सुबह के टाइम, अब सुबह उठ के यूजुअली लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के बहुत सारे लोग, बहुत सारे, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड, चाय या कॉफ़ी पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि एक मेजर फैक्टर है। अगर क्योंकि एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, और हम भारत में हम चाय नॉर्मली ग्रीन टी या ब्लैक टी कोई नहीं लेते हैं, बहुत कम लोग। हम लोग उसको कड़क दूध डाल के, चीनी डाल के, चाय मसाला डाल के, अदरक, काली मिर्च, सौंठ, क्या क्या चीज़ डाल के एकदम उबाल करके, कड़क करके जो चाय बनाते हैं, इसकी पीएच लेवल डेफिनेटली कम होता है, एसिडिक होती है। और आप सोचें, रात भर आपने सोए हैं, जितने भी घंटे आपने 6-7 घंटे रेस्ट किया है, और सुबह आप 5 साढ़े 5 बजे उठ के पहले कुछ भी नहीं किया, आपने पलंग से उठे भी नहीं, आपने किसी को बोला भाई चाय पिला दो, तभी हम पलंग से उठ पाएंगे। ये बहुत एक मेजर लाइफस्टाइल का जो ड्रॉबैक है कि हम चाय या कॉफ़ी पीकर पलंग से उठ रहे हैं और एसिडिक चीज़ खाली पेट सुबह सुबह ले रहे हैं। तो उसके कारण कई सारी शरीर में कई सारे रिसर्च हुए हैं, इस पे बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और गैस्ट्राइटिस और वात और पित्त का इम्बैलेंस तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया। सुबह आपने तेज गरम पदार्थ, और वो भी चीनी के साथ, वो भी चाय का पाउडर मसाला के साथ सुबह सुबह ले लिया है। आइडियल, दिस इज द रॉन्ग थिंग what most of the Indians are getting ill, chronic disease due to this. Okay, so second coming, तो आइडियली क्या लेना चाहिए मॉर्निंग में? यहाँ पे भी हम देते हैं पतंजलि वेलनेस में, क्या होता है? उषा पानम। तो सुबह जब व्यक्ति उठते हैं हमारे स्वास्थ्य साधक, तो सबसे पहले जो है, पहले धरती माता को नमन करते हैं, धीरे धीरे आंखों को वार्म करके पहले कॉन्शियसनेस में आना है ना। फिर उसके बाद कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेता गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर आपको धरती माता को नमन करके अब आपने धीरे से उठे, अर्थिंग करी बॉडी की। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह जब हम नंगे पैर अपने धरती माता को टच कर रहे हैं, तब आपकी बॉडी जो रात भर में है चार्ज हुई है, हाइपर चार्ज, वो न्यूट्रलाइज हो रही है। नहीं तो वो आपका चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं होएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो अर्थिंग नहीं होएगी तो ऑब्वियसली क्या है, आपकी बॉडी इन चार्ज फॉर्म, तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इफेक्ट करेगी। आपके मेन लास्ट में जो अपना रिएक्शंस जो हो रहे हैं, चेन रिएक्शन बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ऑटो इम्यून रिएक्शन या आर्थराइटिस ही मान लें सिंपल, जो उम्र के साथ साथ घुटने में या किसी जॉइंट में आपके आर्थराइटिस हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक होता है जो हम प्राणायाम करते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से है प्रचुर मात्रा में, तो बॉडी में एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस हो रही है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वास से निकल रहा है, साथ साथ पानी। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है।